हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। एमओएस हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कुछ प्रीलिम्स के बारे में बात भी करी। तो यहाँ सवाल उठ रहा है कि बार बार कि क्या वो पोस्टपोन करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा ईमेल, सब कुछ जो आपकी क्वेरी से भरा हुआ है, क्विक वीडियो बनाया आपके लिए कि क्या लगता है प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या कहा खुद साहब ने, तो उसको देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। ऑलराइट, इसी प्रकार प्रीलिमिनरी होना था जो पहला, तो उसकी तारीख आगे करनी पड़ेगी क्योंकि ये अब, लेकिन उसका निर्णय हम 3 मई के बाद लेंगे। ओके, तो अब आपने देखा कि कुछ इंडिकेशन तो है कि ये हाँ प्रीलिम्स पोस्टपोन हो सकता है। और इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे कि जो 3 मई को आएंगे, 3 मई को ही जैसे डिसाइड करेंगे उसके बाद कि क्या डिसीजन लेना है कि आगे क्या करें। तो आपके सामने ये सवाल है, अगर आप एस्पिरेंट हैं, कि हम क्या करें, व्हाट शैल वी मेक आउट ऑफ इट, कि हम इसका क्या इसका मतलब निकालें। तो सिंपल सी बात है कि देखो कि प्रीलिम्स तो शायद मोस्ट लाइकली पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी जैसे ट्रेन एक्सेट्रा वापस रिज्यूम नहीं होंगी, लोगों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है ना। इंटरव्यू पोस्टपोन होंगे। तो ये जो एक बात तो है, जैसे मेट्रोपॉलिटन्स है हमारे, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये भी वास्टली इम्पैक्टेड हैं, तो इनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। सेंटर्स कैसे बनाएंगे, सेंटर्स बहुत सारे बनते हैं दिल्ली में खुद, तो इसीलिए थोड़ा प्रीलिम्स को पोस्टपोन होना जैसे लग रहा है कि अब हाँ कि हो जाएगा शायद। लेकिन कितने टाइम से होगा, एनीबडीज गेस, यूपीएससी आके बताएगा। अब तो ओके, अब यहाँ पर अब आपके सामने सवाल है कि हम क्या करें। देखो यहाँ पर जैसे बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, एकदम से कोविड ने अटैक किया और बहुत सारी अफरा तफरी, दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, अपने अपने घरों को लोग भाग रहे हैं और बहुत सारा टाइम भी लूज हुआ। कहीं पे किसी ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ, कोचिंग सेंटर बंद हो गए, और कहीं पे फिर ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ा आपको, एटसेट्रा। बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी। तो ये टाइम है कैचअप करने का। अगर 15 दिन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, तो वाई नॉट यूज इट। ठीक है दोस्तों, तो इसको इफेक्टिवली इम्पैक्ट बनाकर इसको यूज कीजिए। एंड लेकिन तैयारी ऐसे ही रखिए कि 31 मई को एग्जाम होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी का जो सीरियसनेस का लेवल है वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी जब क्लैरिटी नहीं है कि डेट कब तक आने वाली है, 31 मई की ही, जो 2020 की ही अपने दिमाग में रखिए। एंड लेकिन मान के चलिए कि शायद मोस्ट लाइकली इट विल गेट पोस्टपोन्ड। ठीक है, बाय हाउ मच ये नहीं पता हमें, 2 हफ्ते 4 हफ्ते। ठीक है, तो 31 मई का टारगेट रख के हमें जो अपने इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स हैं 8 से 10 घंटे बनाकर पढ़ने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो ओके, तो लेकिन अगर यहाँ पे दो कैटेगरी में फटाफट से डिवाइड करते हैं। अगर आप अर्ली स्टार्टर हैं, आपने पहले से शुरू किया हुआ, 1 साल 1.5 साल या उससे ज़्यादा आपको टाइम हो गया करते हुए, आपके जो स्टैटिक पोर्शन एक्सेट्रा सब कुछ जैसे कवर्ड है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। जैसे जो अर्ली स्टार्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो आपकी अर्ली लीड है उसको आपने जाने नहीं देना। ठीक है, जो आपने जो अर्ली लीड है कि डेट्स के हिसाब की कब होगा कि नहीं होगा, अर्ली लीड आपने जो बनाई है, आपने जो स्टैटिक के साथ आपने कुछ लेट्स से आपने करंट अफेयर्स भी कवर किया है, मेंस भी कवर किया है, तो उसको लीड को जाने नहीं देना। ठीक है, 1-2 घंटे डिस्कस कर लिया दोस्तों से, ठीक है, कि रैंट कर लिया कि क्या अनसर्टेनिटी है एटसेट्रा, बस कम बैक टू स्टडीज, जल्दी जल्दी पढ़ाई पे वापस आओ। एंड अपने आप को टेस्ट करने का ही वक्त है। अगर मान लीजिए 31 मई को पेपर होता आपका, तो अभी आप अपने आप को इंटेंसली टेस्ट कर रहे होते, तो टेस्ट करते रहिए। वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए, जल्दी से जल्दी उन वीक एरियाज को प्लग कीजिए। एंड अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, मैं हमेशा से बोलता हूं, वीक एरियाज नहीं हो सकते दोस्तों को यूपीएससी में। अगर आपका एक भी वीक एरिया, आपकी कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यूपीएससी क्योंकि 800 लोग सिलेक्ट करने हैं दोस्तों, 800 तो आराम से मिल जाएंगे जो कि परफेक्ट टाइप लोग होंगे एकदम। तो इसलिए कोई वीक एरिया नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ्स को फर्दर हमने स्ट्रेंथन करना है। एंड अगर आप लेट स्टार्टर हैं, आपने थोड़ा लेट शुरू किया कि चलो कोई बात नहीं, मेंस बाद में रखेंगे, पहले प्रीलिम्स करते हैं। ठीक है, अगर आप लेट स्टार्टर हैं तो डेफिनेटली 31 मई को अगर पेपर होता है, थोड़ा तो आप लूज कर ही रहे थे, तो लेकिन अब मौका है कि लीड लेने का। अगर आप लेट स्टार्टर हैं कि आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा, 2 हफ्ते ही मिले तो, लेकिन 14-15 दिन चाहे महीना मिले, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो आपने टॉपिक्स पहले छोड़े हुए थे, उन टॉपिक्स को अब कवर कीजिए। ठीक है, मत छोड़ के जाइए। बहुत से लोग ज्योग्राफी छोड़ जाते हैं कि नहीं मेरे को ज्योग्राफी नहीं करना, या बहुत से लोग इन्वायरमेंट, तो लोगों के पास देखा जाएगा, इकोनॉमी पे मेरी ग्रिप नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं इकोनॉमी छोड़ रहा हूं। तो ये जो आपने टॉपिक्स छोड़े हुए थे, अब ये छोड़ के मत जाइए, अब टॉपिक्स खत्म कीजिए। अब मान के चलिए 2 हफ्ते अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपके पास वक्त है ये जो उन छोड़े हुए टॉपिक्स को अब उठाने का। ठीक है दोस्तों, टेस्ट कीजिए, वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई कीजिए, कि जो पिन पॉइंट कर लीजिए, ये मेरा वीकेस्ट एरिया है, इसमें मुझे बहुत कम सवाल सॉल्व होते हैं मुझसे, तो ये वाले सवाल मैं सॉल्व करता हूं। एंड देन उनको कंप्लीट करने के बाद आप अब वापस आइए एंड अपने आप को और भी क्विकली रैपिडली अपग्रेड कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक मैं आपको साथ साथ में कोई थोड़ा मार्केटिंग भी, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो दाल आटा चावल हमारा जो चलता है वही चलता है कि हम जब आपको छोटे छोटे कोर्सेज, हमने पूरा का पूरा जीएस और ये हम और जो करंट अफेयर्स हम रेगुलरली डाला हमने अपने जो चैनल पर, लेकिन हमने टेस्ट बनाए, हमने कुछ क्रैश कोर्स बनाते हैं, हमने जिसमें बहुत सारी अपडेट्स डालते हैं, कंपाइल करते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली आप तक लेकर भी आते हैं। तो ये क्विक मार्केटिंग है कि अगर आपके कोई, जैसे हमने सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स भी आपको अवेलेबल कराया, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव 2020 रुपये में
आपको सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं, लेक्चर्स में दोनों स्टैटिक है एंड दोनों करंट भी, दोनों स्टैटिक एंड करंट, एंड आपको मिनी टेस्ट है, उसमें सेक्शनल टेस्ट भी है। किसी भी सब्जेक्ट का आप जो अगर क्रैश कोर्स का सब्जेक्ट वाइज अगर आप बंडल खरीदते हैं उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा से मेंटेन किया है कि आपको एग्जाम पूरा का पूरा एग्जाम देना है, आपको ये नहीं करना है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपका एनवायरनमेंट का या इकोनॉमी या हिस्ट्री का टेस्ट है, पूरी की पूरी चीज़ों का टेस्ट है। तो हमें हमेशा पूरा का पूरा ही हमें काम करना चाहिए, हॉलिस्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए। एंड पूरा का पूरा अगर आप देखते भी हैं तो काफ़ी भी कॉस्ट इफेक्टिव 9999 में ही आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, उसमें 35 के आसपास टेस्ट हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, वीडियोस हैं, एंड जो आपके जो करंट अफेयर स्टैटिक सभी की आपके पास कंटेंट के वीडियोस। मैं तो इसलिए हमेशा ही रिकमेंड करता हूं कि पूरा कोर्स लीजिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एट द सेम टाइम बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करने की हमने आपको अप टू डेट हमने जीएस स्टैटिक एंड करंट देने की ट्राई की है। बाकी ये हमारे जो टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल है वहाँ पे लगा हुआ है वेबसाइट पर, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी कुछ sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। वहाँ पीडीएफ्स, कंपाइलेशन जो डालते हैं रेगुलरली यूट्यूब पे, सब कुछ दोस्तों वहाँ अवेलेबल है। एंड डॉट्स कनेक्ट कीजिए, एंड वक्त जैसे जैसे आपने पीछे अगर कुछ गवा दिया तो उसको रिकवर कर सकते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने काम को वापस आइए। अनसर्टेनिटी जो हमेशा ही बनी रहती है, ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस भी बन जाएंगे, जिंदगी में अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होगी। तो मान के चलिए कि आपकी ट्रेनिंग का प्रोसेस है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है उस अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।